We are going to learn replication of DNA. DNA is a genetic material of almost all organism except viruses. DNA क्या फंक्शन क्या है? ट्रांसफ़र ऑफ जेनेटिक इन्फॉर्मेशन फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग. डीएनए रेप्लिकेशन में एग्जैक्ट कॉपी बनाते हैं और ये रेप्लिकेशन डीएनए रेप्लिकेशन कब होता है? इंटरफेज स्टेज में. और उसको पहली बार सजेस्ट किया था वाटसन एंड क्रिक ने, और जिसने बताया कि सेमी कंजर्वेटिव मेथड ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन है. और इसको प्रूव किया था मिचेल्सन एंड स्टॉल ने अपने एक्सपेरिमेंट में, जिसने किया इस्चेरिचिया कोलाई में, और यूज़ किया था रेडियो एक्टिव आइसोटोप नाइट्रोजन आइसोटोप को, और जो ऑलमोस्ट कंप्लीट हुआ 40 मिनट्स में. रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए में डीएनए का 2 स्ट्रैंड है, तो ये खुलता है और एक पैरेंटल स्ट्रैंड बनता है, एक न्यूली सिंथेसाइज स्ट्रैंड बनता है, इसलिए इसको हम सेमी कंजर्वेटिव डीएनए रेप्लिकेशन कहते हैं. इसमें कुछ इंजाइम की ज़रूरत होती है. वो इंजाइम होता है हेलिकेज इंजाइम, जो उसको अनजिपिंग करेगा, जो इसको खोलता है. टोपोआइसोमेरेज जब ये खुलेगा तो पीछे की तरफ वो क्या हो जाएगा? सुपर कोइलिंग हो जाएगी. तो उसको सुपर कोइलिंग को रिलीज़ करने के लिए टोपोआइसोमेरेज की ज़रूरत होगी, और इसके पास फिर क्या है? सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन की ज़रूरत होगी, जो स्टेबलाइज करेगा सिंगल स्ट्रैंड को. इसके बाद क्या होगा? डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम की ज़रूरत होगी, जो कि सिंथेसाइज करेगा क्या करेगा? ऐड करेगा डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड. किस एंड में करेगा? फ्री 3' एंड में करेगा. ठीक है. तो डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज ऑलवेज एक्ट ऑन द 5' टू 3' डायरेक्शन. अब ये कभी भी खुद से इनिशिएशन नहीं करता है डीएनए रेप्लिकेशन का. इसके लिए इंजाइम की ज़रूरत होगी. वो इंजाइम होगा वो इंजाइम होगा प्राइमेज इंजाइम, और आरएनए प्राइमर का ये स्मॉल न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस है, वो जोड़ता जाएगा. क्या करेगा? जोड़ रहा है आरएनए पॉलीमर डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड को. ठीक है. तो जब रेप्लिकेशन होगा 3' टू 5' एंड में, तो इसको हम कहेंगे लीडिंग स्ट्रैंड और कंटिन्यूस स्ट्रैंड. जब रेप्लिकेशन होगा 5' टू 3' डायरेक्शन में, तो इसको हम कहेंगे लैगिंग स्ट्रैंड और डिसकंटिन्यूस स्ट्रैंड. और इस छोटे छोटे फ्रेगमेंट को हम कहेंगे ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स. द डीएनए सिंथेसाइज इन स्मॉल फ्रेगमेंट कॉल्ड ओकाजाकी फ्रेगमेंट, और उसको जोड़ेगा इंजाइम लैगेज. तो इस तरह से क्या हुआ? इन द रिजल्टिंग डीएनए वन ऑफ द स्ट्रैंड इज पैरेंटल एंड अदर इज द न्यूअर स्ट्रैंड which is formed discontinuously, hence it is called semi discontinuous replication.